हेलो स्टूडेंट, बैक टू द बेसिक। इस वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। ठीक है, अभी 9th स्टैंडर्ड की एग्जाम खत्म हो गई है। गवर्नमेंट ने भी बता दिया है कि 10th बोर्ड होने वाला है। तो इसके लिए हमें अभी प्रिपेयर क्या करना है। आपको शायद मैथ से डर लग रहा होगा, ठीक है, कि अलजेब्रा तो जम जाता है, ठीक है, लेकिन ज्योमेट्री में हमें समझ में नहीं आता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बेसिक सीखना पड़ेगा। तो इस क्रैश कोर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले, तो इसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स देखेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन भी देखेंगे, और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट का कैसे किया जाता है ये हम देखेंगे। चलो, अभी कुछ बच्चों को तो ये आता होगा, लेकिन उनको कंफ्यूजन क्या होता है कि प्लस का साइन दे, माइनस का साइन दे, ये रूट को कैसे ऐड करते हैं, वेरिएबल को कैसे ऐड करते हैं, तो रूल क्या सेम है क्या। तो इस सभी के रूल्स में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने वाले। पहले दो टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले, बाद के जो टॉपिक है उसके लिए छोटी छोटी हम 5-10 मिनट की वीडियोस बनाएंगे। उसके हेल्प से आप उसको प्रैक्टिस करके ये सब टॉपिक आप कवर कर सकते हो। तो चलो सीखते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स कैसे किया जाता है। तो उसके लिए ये आपको साइड में मैंने एक टेबल दिया है, तो उसको आपको लर्न करना है। क्या है, देखो, चलो, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये अभी तो आप सबने लर्न किया होगा, लेकिन ये अलग क्या लिखा है मैंने, तो यही अलग है जो आपको कंफ्यूजन से दूर रखेगा। क्यों? क्योंकि आपने सॉल्व करने के बाद आपको प्रॉब्लम क्या होती है कि ये साइन जो आपने लर्न किया है वो तो कैलकुलेशन का है, लेकिन नंबर को कौन सा साइन आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो उसके लिए हेल्प कौन करेगा, तो ये कॉलम आपको हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्लस 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 कर दिया तो उसको आंसर जो होगा उसको साइन कौन सा आएगा, साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर। ठीक है, अगर आपने प्लस माइनस माइनस कर दिया तो उसको साइन कौन सा आएगा, साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर। तो ये एक लाइन को आपको आपके टेबल में लर्न करके ऐड करना है। ठीक है, तो चलो एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जांपल हम पहला लेते क्या, कि अगर मैंने कर दिया कि 5 - 7, इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 5 को कोई साइन है क्या, नहीं, तो किसी नंबर को अगर साइन नहीं है तो उसका साइन होता है प्लस, और किसी भी नंबर का साइन उसके लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ठीक है, ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो ये नंबर का लेफ्ट हैंड साइड ये आएगा। ठीक है, तो इसको अगर कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये कौन सा साइन है, प्लस। 7 का साइन कौन सा है, माइनस। तो हम टेबल में देखो कि पहला साइन प्लस है, दूसरा माइनस है, तो ये कहां पर आ रहा है, तो ये सेकंड रो में आ रहा है। ठीक है, तो ये प्लस है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इसका मतलब इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस। तो 7 में से अगर मैंने 5 को माइनस कर दिया तो आंसर कितना आएगा, ऑब्वियसली 2 आएगा। ठीक, ये सब तो इजी है। ओके, लेकिन अभी ये आंसर राइट है क्या, कुछ बच्चे बोलेंगे यस, बट नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपको एक कॉलम ऐड करके दिया है, उसको लर्न करना है। तो वो क्या हमें बताता है कि जो भी आंसर आएगा उसको साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर देना है। साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर मतलब 5 और 7 में ग्रेटर नंबर कौन सा है, 7। तो 7 को साइन कौन सा है, माइनस, तो इसका आंसर को साइन देंगे हम माइनस। इसका मतलब अगर 5 - 7 आया तो उसका आंसर कितना आता है, -2। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, -3 -4 इज इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। यहां पर देखा है, देखो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो 4 + 3 कितना होता है, 7। लेकिन अभी उसको साइन कौन सा आएगा, तो साइन क्या आएगा, साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर। तो इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 4। 4 को साइन कौन सा है, माइनस, तो इसको भी साइन हम कौन सा देंगे, माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसके लिए इसके बाद हम क्या करते हैं, और एक एग्जांपल देते हैं कि हमने प्लस माइनस देख लिया, माइनस माइनस देख लिया। अब अगर मैंने ऐसे लिखा 6 - 4, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो ये हमें इजी पता है, 6 - 4 कितना आता है, 2। साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर मतलब किसी भी नंबर को साइन नहीं है तो ये प्लस है, 6 इज अ ग्रेटर नंबर, तो उसको साइन कौन सा है, प्लस। तो इसको भी हम साइन नहीं देंगे, किसी नंबर को साइन नहीं दिया, इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको साइन देके पॉजिटिव क्यों करना है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो इसको हम इस टेबल के हेल्प से ऐसे नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देने वाला हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन का बेसिक तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अभी इसके हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखो, अभी हमने क्या देखा था, 7 - -3। ठीक है, 4 - 7, इसकी जैसे बेसिक चीजें देखी थी। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पर देखो, 3 को कौन सा साइन है, प्लस। 7 को कौन सा साइन है, माइनस, लेकिन एक एक्स्ट्रा साइन इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम चलो सीखते हैं।
ठीक है, तो पहले क्या करना है, जो भी दो साइन एक साथ आए उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, बाकी किसी को कुछ नहीं चेंज करना है। हम जैसे 3 है उसको मैं 3 का 3 लिखूंगा, 7 है 7 को 7 लिखूंगा, और ये माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसको मैं कर दूंगा प्लस। अब इसको सॉल्व करिए, 7 प्लस 3 कितना होता है 10, साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर, ये मत भूलना। ठीक है, यहां से लेके अब लेके आप आगे जब भी सम को सॉल्व करेंगे तो चेक क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये सॉल्व, ये चीजें देखनी है, और साथ में उसको आगे क्या रिपीट करना है, साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर, ये हर बार चेक करना है कि आपने जो भी आंसर निकाला उसको साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर है या नहीं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है कि मैंने -7 कर दिया प्लस -6 ऐसे कर दिया। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मैंने क्या बोला कि जहां पर दो साइन एक साथ आए पहले उनको सॉल्व कर लो, बाकी के नंबर को एज इट इज लिखो। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि -7 को मैं एज इट इज लिखूंगा, राइट। अब क्या करना है, प्लस माइनस को सॉल्व करना है, क्योंकि ये दो साइन क्या है एक साथ आ गए। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है माइनस। ओके, तो प्लस माइनस यहाँ पर आएगा माइनस, उसके बाद क्या आएगा 6। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने ये चीज देखी थी कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7 प्लस 6 कितना होगा, ऑब्वियसली 13। ठीक है, अब ये राइट आंसर है क्या, आप मुझे बताओ। माइनस माइनस क्या किया मैंने, प्लस किया, आंसर कितना लिखा 13। लेकिन हमने क्या नई चीज सीखी है कि जो भी आंसर आएगा उसको साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर, मतलब बड़े नंबर का साइन देना है। अब यहां पर कौन सा बड़ा नंबर है 7, तो हम कौन सा साइन देंगे, 7 को माइनस है तो आंसर को भी आएगा साइन माइनस। ठीक है, और एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हम देखते हैं कि जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी और बढ़ा इसको और कॉम्प्लेक्स करके। ठीक है, तो यहां पर अगर मैंने लिखा -6 माइनस ऑफ -8, इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा। ठीक है, अभी जैसे हमने सॉल्व किया था पहले चीज में क्या किया था, दो साइन को सॉल्व किया पहले, यहां पर भी दो साइन को सॉल्व किया, तो थर्ड में भी क्या करना है, जहां पर दो साइन आए उसको सॉल्व करो। तो -6 को मैंने एज इट इज लिखा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 8 को हम यहां पर लिख देंगे। अब माइनस प्लस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, इसका मतलब हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 8 में से अगर 6 गया तो कितना बचता है, 8 में से 6 गया तो बचता है 2। अब आंसर को साइन कौन सा देंगे, प्लस देंगे या माइनस देंगे, यहां पर आपका कंफ्यूजन होगा। क्यों, क्योंकि आपने यहां पर कौन सा साइन देखा कि 8 को साइन कौन सा है माइनस, यहां नीचे आए हुए 8 को साइन कौन सा है प्लस, तो ये ऊपर वाला साइन दे या नीचे वाला साइन दे, ये कंफ्यूजन अभी आपको होने लगेगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखो कि मैंने यहां से सॉल्यूशन करने के बाद में कहां पर आया था, नीचे। तो अभी मुझसे ये जो पार्ट है इससे कोई लेना देना नहीं है कि पहले 8 को प्लस साइन था या माइनस साइन था, पहले साइन क्या था इससे मैटर नहीं करता। क्यों, क्योंकि वो साइन सॉल्व होने के बाद अभी साइन कौन सा आया प्लस, तो मैं साइन कौन सा कंसिडर करूंगा प्लस, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा +2 आएगा। तो ये जो है वो प्लस माइनस के लिए जो भी बेसिक्स जो नंबर्स के लिए लगने वाला है वो सब इस हिसाब से सॉल्व किया जाता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस अभी आपको ये जो टेबल है जो आपने पहले लर्न किया था उसी टेबल को आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि आंसर को साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर ये सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में दिया जाता है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन भी इजी है कि 6 इंटू -3, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा है तो क्या करोगे, 6 3 कितना होता है 18, 6 को साइन कोई कुछ नहीं है, इसका मतलब वो क्या है प्लस है, तो ये प्लस माइनस यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो वही साइन क्या करना है आंसर को देना है। समझ गए, मैं फिर से रिपीट करो, देखो 6 है यहाँ पर कितना है -3, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो, 6 3 कितना होता है 18। अब आंसर को साइन कौन सा देना है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो वो आंसर को हम डायरेक्टली माइनस का साइन दे देंगे। इसका मतलब ये जो टेबल का जो कॉलम है यही हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए आंसर्स का साइन होगा। समझ गए, ये ऐसा नहीं करना है कि साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, ये कब चलता है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में चलता है। ठीक है, ये हम कब करते हैं, ये प्लस माइनस करते समय करते हैं, जो भी आंसर आएगा उसको साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर। लेकिन मल्टीप्लाई करते टाइम हम क्या करेंगे, जो भी साइन है उसका जो सोल्यूशन आएगा वही हम क्या देंगे साइन देंगे आंसर को। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, -3 इंटू -4। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 कितना आता है
12। ओके, अब माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसको हम साइन क्या देंगे, प्लस। अभी आपको मैंने बोला था कि अगर साइन नहीं दिया तो भी क्या होता है, साइन प्लस, तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे। थर्ड अभी क्या करेंगे, -3 × 0। अब 3 0 का कितना होता है, 0, ये माइनस, जीरो को साइन नहीं है, ठीक है, तो जीरो को कोई साइन नहीं होता, तो इसको अभी प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो -3 × 0 कितना आएगा, 0। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन में देता हूं प्रैक्टिस के लिए कि 6 × -5, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा।